हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूनिक डीआरएस। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है फैटी लीवर। फैटी लीवर का मतलब अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं जो अक्सर ये सोनोग्राफी की रिपोर्ट लेके आते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे लीवर में चर्बी जमा हो गई। फैटी लीवर ग्रेड 1 लिखा होता है, ग्रेड 2 लिखा होता है, ग्रेड 3 लिखा होता है। और काफ़ी पेशेंट तो ऐसे होते हैं जिनका लीवर ऑलरेडी डैमेज होकर सिरोटिक हो चुका होता है। तो आज हम ये बात करेंगे कि किस तरह से एक तो पहले अपने पहचाने कि आपको फैटी लीवर है कि नहीं है, उसके क्या सिम्टम हो सकते हैं, और अगर ये है तो आप क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। या तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं या फिर आप लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो पहले क्या करना चाहिए उसको समझने के लिए पहले तो हम चलेंगे कि फैटी लीवर होता क्या है। फैटी लीवर का मतलब यह है कि जब सोनोग्राफी में आपको ग्रेड 1 फैटी लीवर लिखा गया, मतलब वो 5% से ज्यादा लीवर जो है उसके ऊपर चर्बी जमा हो चुकी है। अब चर्बी जमा होने के क्या कारण है, वो एक रीजन है। जैसे जो लोग डायबिटिक हैं, जो लोग हाइपोथायराइड के पेशेंट हैं, जो लोग ओबेसिटी के पेशेंट हैं, मैक्सिमम लोग जो है वो ओबेसिटी के मरीज होते हैं, मतलब कि मोटापे के मरीज होते हैं। उनका चर्बी जमा शुरू होना आता है लीवर के ऊपर। वो धीरे 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 ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 होते होते सिरोटिक का मतलब फिर लीवर छोटा हो जाता है। तो होता क्या है, जब चर्बी जमा होती है, कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, लिपिड जमा होता है, जिसको फैटी लीवर बोलते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब सूजन शुरू होती है, जिसमें ना आपको वॉमिटिंग होती है, ना आपको कोई कंप्लेन होती है, और आपको पता ही नहीं चलता कि आपको फैटी लीवर है। लेकिन जब आप किसी और कारण से सोनोग्राफी कराते हैं, तभी वो रेडियोलॉजिस्ट जो सोनोग्राफी करते हैं वो लिख के देते हैं कि आपको ग्रेड 1, ग्रेड 2 फैटी लीवर है। अब सपोज हमारे यहाँ पेशेंट आ गया और वो कहता है कि डॉक्टर साहब हमको फैटी लीवर है, अब क्या करना चाहिए। तो पहले तो हम उसके बाकी के रिपोर्ट करा के देते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट करा के, जिसको आप डॉक्टर साहब लिख के देते हैं लिपिड प्रोफाइल। तो पहले हम लिपिड प्रोफाइल करा के देखते हैं कि उसका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है कि नहीं, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है कि नहीं, एलडीएल ज्यादा है कि नहीं, वो देखते हैं। दूसरा, पर्स से लीवर के लिए क्या रिपोर्ट हो सकता है। पर्स से लीवर के लिए रिपोर्ट होगा, आपने देखा होगा एसजीपीटी कराते हैं, एसजीओटी कराते हैं और गामा जीटी कराते हैं। ये 3 और लीवर के रिपोर्ट है जो करा के डॉक्टर साहब देखते हैं कि आपका लीवर इन्वॉल्व है या नहीं है। कुछ हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनका लीवर में मतलब सपोज एसजीपीटी जो है वो आता है तकरीबन 65 आता है, 100 आता है, 125 आता है, 250 आता है, समथिंग लाइक दिस, बट नॉट मोर देन 250। जिनको नॉलेज प्रॉपर है वो डॉक्टर साहब तो आपको बराबर से सलाह देंगे कि ये सिर्फ हेपेटाइटिस है, मतलब कैसा है, लेकिन वो भी बहुत ही लो ग्रेड वाला, जिसको हम बोलते हैं नैश। नैश का मतलब होता है नॉन अल्कोहलिक स्टीओहेपेटाइटिस। अगर हम पूरे एक एक वर्ड को देखने जाए तो नॉन अल्कोहलिक का मतलब वो दारू नहीं पीते हैं। जो दारू नहीं पीते हैं उनको स्टीओहेपेटाइटिस, स्टीओ का मतलब होता है चर्बी। जब चर्बी जमा होती है उस तरह का हेपेटाइटिस, जो लीवर में इन्फ्लेमेशन, सूजन आती है, उस कारण से उसका एसजीपीटी बढ़ जाता है। लेकिन वो कभी 250 से ऊपर क्रॉस नहीं करता। अगर उस तरह का है तो और दूसरे कारण है जो हमको सर्च करने चाहिए। अब आपका एसजीपीटी ज्यादा आ रहा है, फैटी लीवर लिखा हुआ है, तो क्या आपको दूसरे कारण ढूंढने चाहिए? जी हाँ, आपको दूसरे कारण जो हेपेटाइटिस के वो भी आपको रूल आउट करने चाहिए। उसमें जो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, जो आप क्रॉनिक कैरियर हो सकते हो, उसकी वजह से भी आपके लीवर में सूजन हो सकती है, उसकी वजह से भी आपको एसजीपीटी थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। तो आप ये रूल आउट कर लीजिए कि आपके इन्फेक्टिव कॉजेज नहीं है। और बचा क्या, आप सिर्फ कोलेस्ट्रॉल, सिर्फ चर्बी जमा होना, जिसको हम फैटी लीवर बोलते हैं, वो आपको तकलीफ है। उसके अलावा एक चीज और है जो आजकल है, वो अल्कोहल इंटेक। काफी लोग नहीं पीते और मैं एडवोकेट नहीं करता कि कहीं पीना चाहिए, लेकिन जो लोग सोशल ड्रिंकिंग के नाम पे पीते हैं, जिसमें बिंज अल्कोहलिक होते हैं, एक ही रात में बैठे बहुत सारा दारू पी गए, अल्कोहल पी गए, तो अल्कोहलिक लीवर डिसीज भी होता है। अब हाउ टू डिफरेंशिएट कि ये अल्कोहल की वजह से है या चर्बी जमा होने की वजह से, एक बहुत ही लंबा टॉपिक है, तो मैं उसको आगे नहीं लेके जाऊंगा। लेकिन क्योंकि ये सारे कंफ्यूजन होते थे, तो अभी साइंस ने उसको एक नया टर्मिनोलॉजी दे दिया है, जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एसोसिएटेड लीवर डिसीज, MASLD बोलते हैं, स्टीरोटिक लीवर डिसीज। MASLD में उन लोगों ने अल्कोहल को भी इंक्लूड कर दिया है, मतलब आप अल्कोहल लेते हैं और लीवर खराब हुआ है, या बिना अल्कोहल लिए हुए लीवर खराब हुआ आपका, लेकिन उसको मेटाबॉलिक एसोसिएटेड लीवर डिसीज आपने नाम दे दिया है। अब मान लो कि आप फैटी लीवर के पेशेंट हो गए हो, आप सोनोग्राफी करवाते उसमें आ जाता है। अब क्या करना चाहिए? कोलेस्ट्रॉल को सबसे पहले ट्रीट करिए, डायबिटिक है तो डायबिटिक को ट्रीट करिए, अगर थायराइड के मरीज है तो थायराइड की ट्रीटमेंट लीजिए। लेकिन सबसे क्रक्स जो इसका है वो है ओबेसिटी, मतलब कि मोटापा। लेकिन आपको ये जान के अगर एक अचंभा भी होगा कि ये सिर्फ मोटे लोगों में होता है फैटी लीवर, ऐसा नहीं है। जो बहुत ही भूखे रहते हैं, जो स्टार्व करते हैं, मतलब जो एकदम जिनका बिलो वेट है, जो चाहिए उससे भी बिलो वेट है, उनको भी फैटी लीवर हो सकता है। लेकिन वो परसेंटेज के लोग हमारे यहाँ कम है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है उनका वजन ज्यादा होता है। अब
कितना वजन कम करें तो हमें फायदा होगा, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, जहां आपको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं। अगर आप जो आपका एग्जिस्टिंग वेट है उसका 10% अगर वेट लॉस कर सकते हैं, मतलब 10%, अगर आप 100 किलो के हैं उसमें से 10 किलो कम करके अगर आप 90 किलो पे भी आते हैं तो आपका जो फैटी लीवर है वो या तो खत्म हो सकता है या उसका ग्रेड 2 से आप ग्रेड 1 में आ सकते हैं। इवन फाइब्रोसिस रुक सकता है, आगे जो आप सिरोसिस की तरफ जा रहे हैं वो स्टेप रुक सकती है। तो आप ये जो बीमारियां हैं उनका ट्रीटमेंट करिए, जो आपका मोटापा है उसका कंट्रोल करिए। लेकिन मैंने काफी पेशेंट देखे जिनको हम सलाह देते हैं उनका कोई पालन नहीं होता, बस वो सिर्फ डरते रहते हैं, वही कहते रहते हैं कि साहब फैटी लीवर है, फैटी लीवर है, फैटी लीवर, उसके लिए जो करना चाहिए वो कोई पालन करता नहीं है। तो आप अपना ऑयल इंटेक कम कर दीजिए। मैं हर बार सुनाता हूँ और इस बार भी बताता हूँ कि अगर आप ग्लूकोज का इंटेक करते हैं तो 1 ग्राम ग्लूकोज आपको 4 किलो कैलोरी देता है, लेकिन वहीं आप घी तेल का इस्तेमाल करते हैं तो 1 ग्राम घी या तेल आपको 9 किलो कैलोरी देता है। तो आप ऑयल को कर्टेल कर दीजिए, कम कर दीजिए, शुगर अवॉइड कर दीजिए और चलना शुरू कर दीजिए। आप अगर आप व्यायाम करेंगे, चलेंगे तो होपफुली आपका वेट लॉस होगा। अगर आपका वेट लॉस होता है आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आपके फैटी लीवर को ट्रीट कर सकते हैं। अदरवाइज इसके लिए कुछ दवाइयां भी है जो मेरा एक वीडियो मैंने पहले बनाया था जिससे आप वेट लॉस कर सकते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो दवाइयां ले सकते हैं जिससे फैटी लीवर में थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है। लेकिन मैं लॉन्ग टर्म के लिए तो बोलूंगा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द बेस्ट वन। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।